हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिराज खरे, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर के फाइनल ईयर का स्टूडेंट आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। पंचकर्म के जनरल इंट्रो के बारे में अपन बात करेंगे। और उसके पहले मैं रोहित पांडे को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उनके इस चैनल के लिए। बात करते हैं पंचकर्म की। तो सबसे पहले पंचकर्म में 5 कर्म होते हैं। क्या क्या हैं ये अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताए। बमन, विरेचन, निरु, अनुवासन, नश्य। अपने आचार्य चरक जी ने ये 5 कर्म बताए हैं। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने जो 5 कर्म बताए हैं उनमें बमन, विरेचन, निरु, नश्य और रक्तमोक्षण को भी उन्होंने जोड़ लिया उसमें। तो ये 5 कर्म होते हैं जो अपन लोग मुख्यतः कराते हैं। क्यों कराते हैं? शरीर से दोषों के निर्हरण करने के लिए। शरीर से दोषों का निर्हरण करने के लिए जिन कर्मों का यूज करते हैं अपन, उनको बोला जाता है पंचकर्म। या फिर क्यों कराते हैं इसको? इसका एक और कारण है क्या कि इसका जो इम्पोर्टेंस अपन लोग पढ़ते हैं पंचकर्म का, कि दोषा कदाचित कुप्यन्ति चिता लंघन पाचने चिता संशोधन हेतु तेषाम पुनरुद्भव। तो मतलब ये है कि अगर आप दोषों को संशोधन के द्वारा जीतते हैं तो उनका कभी भी पुनरुद्भव नहीं होता। और इसके अलावा अगर आप लंघन, पाचन, अन्य समुच्चय के हिसाब से दोषों को जीतते हैं तो वो कभी ना कभी कुपित हो सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स के लिए कि आप अगर फर्स्ट ईयर में इसको अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये आपका सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर तक आपको काम आएगा। क्योंकि हर चिकित्सा में, क्योंकि चिकित्सा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चिकित्सा में भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर ईयर में आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी कि पंचकर्म करते कैसे। सबसे पहले तो है ना, तो अभी जनरल अपन बात कर रहे हैं तो आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि पंचकर्म करते कैसे हैं और स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो कोई भी कर्म कराने से पहले उसके लिए अपन तैयारी करते हैं, उसको बोलते हैं अपन पूर्व कर्म, है ना। अपन वमन कराने वाले हैं तो वमन कर्म कराने के पहले अपन को क्या तैयारी करनी है, वो सब किस में आता है? पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में अपन मुख्यतः 2 चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो स्नेहन हो गया अपना, और एक स्वेदन हो गया ना। तो स्नेहन और स्वेदन। तो स्नेहन का मतलब होता है स्नेहन करना ना, शरीर का स्निग्ध कराना, शरीर को स्निग्ध करना। स्निग्ध कैसे कर सकते हैं अपन? या तो बाहर रूप से कर सकते हैं या आभ्यंतर रूप से कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बमन करा रहे हैं, ठीक है, तो बमन कराने के पहले अपन उसको कम से कम 7 दिन तक किसी पेशेंट का स्नेहपान करा सकते हैं। या दिन वेरी भी कर सकता है पेशेंट के पोस्ट पर, कि पोस्ट कैसा है, मृदु है, मध्यम है या क्रूर, उसके शक्ति पर उसका स्नेहपान वेरी करेगा कितने दिन तक कराना है उसको। तो ये तो हो गया अभ्यंतरपान। और एक होता है क्या? बाह्य स्नेहन। तो बाह्य स्नेहन में अपन अभ्यंग, मार्दन, मालिश वगैरह ये सब कराते हैं। तो ये होगा स्नेहन के 2 टाइप। इसके बाद अपन बात करें स्वेदन की। तो स्नेहन के बाद क्या कराया जाता है? स्वेदन कराते हैं। तो स्वेदन क्या है कि स्टीम देना या फिर शरीर से पसीना निकालना। लोकल लैंग्वेज में अपन बात करें तो शरीर से पसीना निकालना क्या होता है? स्वेदन कहलाता है। कैसे निकाल रहे हैं उसकी बहुत सी विधियाँ होती हैं। साग्नि शोध, निराग्नि श्वेत, बहुत सारी विधियाँ बताई हैं, तो उनके बारे में अभी अपन बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वेदन मतलब कि स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे प्रधान कर्म में। प्रधान कर्म में 5 कर्म अपने अपन जानते हैं: बमन, विरेचन, निरु, अनुवासन और नश्य, रक्तमोक्षण। तो बमन, विरेचन। बमन किसके लिए कराते हैं? कफ के लिए कराते हैं। बमन का मतलब क्या होता है? तत्दोषणम ऊर्ध्वभागम, ऊर्ध्वभागम संगतम। क्या होता है? बमन। तो ऊर्ध्व भाग से अपन लोग दोष का हरण करते हैं, तो उस क्रिया को बोलते हैं बमन कर्म। और इसके बाद अपन चलते हैं विरेचन। विरेचन में क्या है? तत्दोषणम अधोभागम विरेचनम संगतम। मतलब अधोभाग से अपन लोग विरेचन कराते हैं, अधोभाग से दोषों को निर्हरण कराते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? विरेचन बोलते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं बस्ती। तो बस्ती में क्या करते हैं कि कोई भी अपन आजकल बात करें प्रैक्टिकली देखें तो एक सिरिंज के थ्रू अपन सिरिंज में द्रव्य भर के, द्रव्य भरा अपन ने, उसमें कैथेटर लगाया, कैथेटर को एनीमा एनस में प्रवेश कराया। एनस फिर उसको क्या करते हैं? सिरिंज से पुश कर देते हैं दवाई को, तो जहाँ जाती वो अपने पकवासे में चली गई, वहाँ से दोषों को खींच कर लाई और निर्हरण कर दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपन बस्ती बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना बस्ती। इसके बाद नश्य। नश्य में क्या है? नासा द्वार से अपन किसी औषध द्रव्य को प्रवेश कराते हैं ना, जैसे आजकल नेजल ड्रॉप वगैरह आते हैं, तो वही चीज़ है कि सबसे पहले
अपने नासा द्वारा से दवाई को प्रवेश कराया, वो शरीर सिरोगत गई या जहाँ भी ऊर्जत्वगत विकारों में उसका समन करती हुई बाहर आ जाती है। इसको बोलते हैं नश्य। फिर इसके बाद आता है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण होता है कि शरीर से जब दुष्ट रक्त को अपन लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं अपन लोग रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण के लिए अलग अलग थेरेपी होती है, जैसे लीच थेरेपी से आपने सुना होगा। इसके अलावा श्रृंग, जलोका लागू, ये सब चीज़ें अपन लोग यूज करते हैं किसके लिए, रक्तमोक्षण के लिए। इसके बाद अपन बात करें, ये हो गया अपने प्रधान कर्म। प्रधान कर्म के बाद अपन करते हैं पश्चात कर्म। तो पश्चात कर्म में जब जो जैसे पेशेंट क्या होता है कि वमन विरेचन आदि कामों से क्या होता है, वो थोड़ा वीक हो जाता है या फिर उसकी अग्नि जो है मंद पड़ जाती है, तो उस अग्नि को प्रबल करने के लिए तो धीरे धीरे लघु आहार दिया जाता है। उसको बढ़ाते 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 गुरु आहार करते हैं। जैसे कि अपन बात करेंगे पेया, सबसे पहले उसको पेया दी जाती है ना। फिर बिलेपी, यूस, मांस रस, ऐसे करके उसको धीरे धीरे उसके बल को बढ़ाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं किसका, संसर्जन क्रम का। इसी की क्या बोलती है, संसर्जन क्रम बोला जाता है। ये हो गया अपना पश्चात कर्म। तो ये तीनों स्टेप रहते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। तो इनका एक क्रमशः अपन यूज करते हैं और बहुत नियम पूर्वक इसका ध्यान रखा जाता है कि सभी चीज़ें सही सही हो, तभी उसका अपन लोग को सही रिजल्ट अपन को मिलते हैं। तो ये तो पूरी प्रोसेस पंचकर्म की मतलब नॉर्मल प्रोसेस हो गई कि क्या कराते हैं। इसके बाद अपन को सबको एक एक करके पढ़ना रहेगा, जिसमें कैसे कराएंगे, स्वेदन कैसे कराएंगे, किसके क्या इंडिकेशंस हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, उनका अपन लोग एक एक चैप्टर अगर कभी टाइम मिला तो अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।